जरा मैं दीगर पैनलिस्ट को शामिल कर लूं। साबिर शाह साहब, चौधरी बनना चाहता है, तकसीम है, एक तरफ अमेरिका चौधरी बनना चाहता है, एक तरफ चौधरी रूस बनना चाहता है, पाकिस्तान इसमें क्या करे? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि खुर्शीद शाह साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस दौरे को जो सऊदीया में का हुआ उसको नाकाम करार दिया है। जो एलामिया हमें बताया गया, उन्होंने कहा कि जी बेहतरीन मुफाद में होगा, जो भी वो आगे डिसाइड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बताया इस पूरे टूर के बाद उसको भी एक तरह से रद्द ही किया गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये नेशनल असेंबली का सेशन बुलाएं, मुश्तरका सेशन बुलाएं और हमें और कौम को एतमाद में लें कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, कि पाकिस्तान आगे क्या करे। पाकिस्तान ने क्या करना है? क्यों नहीं खुल के कहते हैं कि यहाँ पे बहुत खून बह चुका है शिया सुन्नी फसादात की मद में? क्यों नहीं कहते कि हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते? क्यों सऊदी अरब से ये नहीं पूछते कि ये जो हमास का लीडर है खालिद मिशाल और इख्वानुल मुस्लिमीन के दीगर जो मुल्ला हजरात हैं जो कि कतर में हैं, इनको तो सऊदी अरेबिया आप खुद सपोर्ट करते रहे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे और हर तरीके से सपोर्ट करते रहे। अब आपके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, किसी ने ये पढ़ना है तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और CNN पढ़ ले, जो कि ट्रंप के खिलाफ हुए हुए हैं इस वक्त कि ट्रंप साहब आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, चाइना, रशिया, टर्की कतर की साइड पे हैं, बिल्कुल उन्होंने साइड्स ली। अमेरिका, यूरोप अगर एक साइड पे हैं तो ये तो एक खुली जंग है। मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई हल निकलेगा और हमें बड़ा न्यूट्रल रह के जरा खुली बात करनी चाहिए। अब न्यूट्रल हम क्यों नहीं हो सकते भाई? वी आर अ डेटर नेशन। पेट्रोल हमें चाहिए होता है, पैसे हमें चाहिए होते हैं। जो यहाँ से हुक्मरान किसी वजह से चोरी चकारी करके भागे, कोई डील करके भागे, को किसी चक्कर में भागे, या सऊदी अरेबिया के हुक्मरान उसके बैंक में 1 अरब रुपया डाल देते हैं या उसको वहां महल देते हैं रहने के लिए। इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ देम, इट्स ऑल ऑफ देम। ये सारे वही हैं। ईरान की आंखों में आंखें, ये आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। कब से बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, क्यों खुल के बात नहीं करते? ये जो क्लर्कों वाली जहनीत है ना, ये सबमिसिव, सब सर्विएंट एटीट्यूड, दिस विल नॉट टेक पाकिस्तान एनीवेयर। आप ये कह रहे हैं साइड से लेनी चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, वेरी क्विकली बिकॉज आई हैव टू गेट ऑन द GIT थिंगी, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है, इल्जामात दर इल्जामात। मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर सकता। कौन सा न्यूट्रल? मैंने कब कहा? मैंने कहा हम न्यूट्रल हैं, मैंने ये कहा जी। तो आपने यही क्वेश्चन किया ना कि क्यों नहीं हम न्यूट्रल किरदार अदा कर सकते। ठीक है सर, खुल के कहेंगे तो फिर आप साइड ले लेंगे ना। अगर न्यूट्रल किरदार अदा नहीं, अगर मैं न्यूट्रल हूं तो मैं साइड कैसे ले रहा हूं? नसरुल्लाह मलिक साहब, द इशू इज कि एक दफा न्यूट्रलिटी का मुजाहरा हमने वो यमन वाले मामले पर भी किया था, जिसके ऊपर इतलात ये है कि सऊदीज आर नॉट दैट हैप्पी। तो पाकिस्तान करे तो क्या करे? वेरी क्विकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात यह है कि खारजा पॉलिसी के कोई नज़रियात नहीं होते। एक तो बात हमें समझ लेनी चाहिए, मुल्कों के नज़रियात नहीं होते ममालिक से राब्ते करते हुए या उनके साथ अपने तल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए, वहाँ मुफादात होते हैं। और हम शायद अभी तक इस खेल से बाहर, हमारे जो तजियाकार हैं, हमारे लोग या सियासतदान, इससे निकल नहीं पाए। पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। जो हम सब ने बात की, जाने साहब, मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी ये हो जाएगी कि हम न्यूट्रल रहने में कामयाब हो जाए। सऊदी अरब का आपके ऊपर दबाव है और होगा आइंदा भी। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर आपके जो लोग काम करते हैं, ये भी इतलात हैं कि जब यमन का इशू बना था तो आपसे कहा गया था कि जनाब हजूर वाला, ये अपने लाखों लोग यहाँ से तुर्की ले जाओ, जिसकी आप बात करते हैं। वहाँ आपकी 200 कंपनी है, सिर्फ दुबई के अंदर आपकी 2 लाख से ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड है। मसला ये है कि देखिए, जब आप इस सूरत में फंस जाते हैं तो फिर ये खुर्शीद शाह साहब का बयान सियासत तो हो सकती है, लेकिन क्यों गया आर्मी चीफ भी, क्यों गया वज़ीर आज़म भी? देखें, सऊदी अरब आपको जब डील कर रहा होता है, अब जैसे आप शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सऊदी अरब आपकी अस्करी क़यादत के साथ और आपकी सियासी क़यादत के साथ, दोनों के साथ अपना एक अलग अलग तरीके से डील कर रहा होता है। तो हमने जाके दोनों जो लीडरशिप है आपकी, उन्होंने जाके ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है, इस तरफ लाने की कोशिश की सऊदी अरब को कि हम अपनी खारजा पॉलिसी के नतीजे में फंसे हुए हैं, हम खुल के किसी एक साइड पर जाएंगे। तो देखिए, हम एक और ब्लॉक के अंदर जा चुके हैं, जो आप इस रीजन के अंदर एक और ब्लॉक बना है, हम उसका हिस्सा बन गए हैं। सऊदी अरब की ख्वाहिश है, सऊदी अरब की ख्वाहिश ये है कि वो आपको अमेरिका के साथ आपकी सुलह भी करवा दे, जिसकी कोशिश भी की गई जब पहले वज़ीर आज़म गए थे। अगर वज़ीर आज़म एक दिन पहले पहुंचते तो शायद कुछ मुलाकातें बढ़ भी जाती। लेकिन हम इस फंसे हुए सूरत हाल से बड़ी टेक्टफुली और हिकमत अमली से निकल सकते हैं और हमें निकलना चाहिए। हमें इन चीज़ों से हट के कि सौदी अरब कहाँ स्टैंड करेगा, ईरान का क्या मौक़िफ़ होगा, देखो उनकी अपनी एक जंग है और उस खित्ते, उस रीजन के अंदर अपनी टर्नैली की जंग है। ईरान अपनी टर्नैली चाहता है, सऊदी अरब अपनी टर्नैली चाहता है। बेसिकली हमें अपना मुफाद देखना चाहिए। आप तीनों का कंसेंसस ये है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी करना चाहिए, मेरी नाक़िस राय में, वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर के करना चाहिए। एनीवेज, फेयर इनफ।
आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जिस तरह शुएब साहब ने भी कहा कि आगे हालात जो है संगीन हो रहे हैं, इन्होंने साबिर शाह साहब ने भी कहा कि आगे मामलात बदलेंगे, देखेंगे आप भी कह रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं, हम किसी और दिन के लिए पेंडिंग रखते हैं कि लेट्स सी के क्या जो है डेवलपमेंट सामने आती है। एक और ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो है जीआईटी के मामले का। जी जनरल साहब, जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसकी कामयाबी सिर्फ यही होनी चाहिए कि वो दोनों